रास्ते में न्यूज पढ़ी या कुछ पढ़ा तो और भी दिमाग खराब गया, फिर दफ्तर गए, वहां भी डांट सुनी, हो गया। तो ये जो स्पीडोमीटर है इसको समझ में नहीं आता ही यार, जो आदमी है इसको क्या हो गया, वो तो कुछ पकड़ा जाता है। तो स्क्रीन पकड़ा जाती है उस वक्त उस पर अगर कोई शॉक बच जाए, कोई असर आ जाए, तो ब्लड कैंसर जैसी, ल्यूकेमिया जैसी बीमारी होती, वो भी सहयोग में बहुतों की। फिर आपके किडनी पर इसका असर, तो किडनी भी इस गर्मी से जो है वो मुरझा जाता है। उसके मुरझा जाने से यूरिन बंद हो जाता है। यूरिन बंद हो जाने पर वो आपको डायलिसिस में डाल देते हैं। उसमें आप रहने से आप बैंकरप्ट हो जाते हैं और मरना तो है। फिर इससे आगे ये आपके इंटेस्टाइन्स पर काम करती है, जिससे आपका खाना होता और आपको बद्धकोष्ठ माने कॉन्स्टिपेशन, और कभी कभी वो बहुत सीरियस तक हो, सिर्फ पेट की, और मैंने आपको लंग्स की भी बताए। पर अगर कोई बच्चा हो, जवान लड़का 18-19 साल का हो, शराब पीता हो, उसके जो गर्मी है हार्ट, और उसको मैसिव हार्ट अटैक आता है कि वो बच नहीं सकता। इससे तो इसलिए एज में अगर किसी को मैसिव हार्ट अटैक है तो बच एकदम खत्म। फिर इस गर्मी के बारे में बताना यह है कि अगर मनुष्य इसी तरह से चलता रहा तो उस पर भी उसके हार्ट पे असर आ सकता है, और कभी भी उम्र में कभी भी मैसिव हार्ट अटैक आता है, उससे भी मृत्यु हो सकती है। तीसरे, उसको पैरालिसिस हो, उसका राइट साइड पैरालाइज हो जाएगा। माने जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो भी हम लोगों को संतुलन सिखाती है। तो हम बहुत ज्यादा राइट साइड करने लगे तो वो ऐसे कर देगी कि आपकी राइट साइड ही जकड़ गई। राइट साइड जकड़ गई तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ हमने एक चक्र के बारे में बताया, उससे कितनी बीमारियां हो सकती समझ सकते हैं। और अपने अंदर 7 चक्र हैं, सिमिलरली 6 चक्रों को देख, और अगर आपको 6 चक्र ठीक हो जाए तो आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य मिलता है, फिर आपको कोई परेशानी नहीं। इससे कैंसर की बीमारियां आदि अनेक ऐसी बीमारियां ठीक हुई हैं और हो सकती, पर सबसे पहले अनुभूति आना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि जितने भी बीमार आप इकट्ठे करें। तो मैंने देखा जैसे को ठीक करो 10 को उठा के ले आए, इसको भी ठीक करें। और जो लोग बीमार होते हैं अधिकतर मैंने देखा कि उनको ठीक करने पे उसमें से बहुत 5 या 10% लोग सहयोग में करते हैं, बाकी तो सिर्फ ठीक हो गए, बस चले गए, फिर दूसरी बीमारी फिर आ गई, फिर तीसरी बीमारी फिर आ गई। तो सहयोग में जो स्थित होते हैं लोग समझदारी से, वो पूर्णतया स्वस्थ होते, सबसे बड़ा फायदा है। अब दूसरा जो फायदा है कि आपके मन में शांति प्रस्तावित। हम हर समय विचार करते रहते हैं, या तो भविष्य के बारे में और या तो हम भूतकाल के बारे में विचार करते हैं। और इन्हीं विचारों पे हम कूदते रहते हैं। जो वर्तमान है वहां हम रुक नहीं सकते। लेकिन एक विचार उतरा और गिर गया, दूसरा विचार चढ़ा फिर उतर गया, इस तरह से विचारों की श्रृंखलाएं बनी रहती है। और उसके बीच में जो थोड़ी सी जगह है जिसे कि विलंब कहते हैं, पॉज कहते हैं, वो वर्तमान है, लेकिन वहां हमारा चित्त ठहर नहीं सकता। कुंडलिनी के जागरण से ये विचार हट जाते और लंबे हो जाते, लंबा होते। तो जो बीच में जगह होती है वही जगह हमारे वर्तमान, और वर्तमान ही जो है वस्तुस्थिति, वही असलियत है। बाकी तो
भूतकाल जो है वो तो खत्म हो गया और जो भविष्य है वो है ही नहीं। तो वर्तमान में आप ठहरते हैं। जब आप वर्तमान में ठहर जाते हैं तो आपके अंदर पूरी शांति आ जाती है। इस प्रकार जैसे आप पानी में खड़े हैं और लहरें उठ रही हैं, आपको तैरना वैरना आता नहीं तो आप घबरा रहे हैं लहरों, लेकिन अगर आप बोट में चढ़ जाएं तो आप लहरें भी देखते हैं। पर अगर आपको तैरना आ जाए तो आप कूद करके उन्हें भी बचा सकते हैं कि जो तैरना नहीं जानते और जो डूब रहे हैं। यही बिल्कुल सहयोग में होता है। पहले लोग अपनी उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जिसे हम कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, माने विचार रहित चेतना, विचार रहित चेतना, जिसे कि निर्विचार समाधि कही जाए। ये पहली दशा है। और उसके बाद में दूसरी जो दशा आती है उसे कहा जाता है ये निर्विकल्प समाधि, माने कोई दिमाग में विकल्प नहीं रह जाता अपने बारे में, सहयोग के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में। ऐसे आदमी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सहयोग क्या है और फिर वो सहयोग से कार्य करता है। ये दशा भी किसी किसी लोगों को तो पहली मर्तबा आ जाती है और किसी किसी को थोड़ा समय लगता है। तो निर्विचार समाधि को प्राप्त करने से आप एकदम शांत हो। यही आपके अंदर की शांति की स्थिति है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिससे हमसे सारे जो क्रूर विचार हैं और हिंसाएं हैं और दूसरों को नष्ट करने की प्रवृत्तियां सब खत्म हो जाती क्योंकि हम इस शांति की जो हमारे अंदर स्थिति उसको बहुत आनंद से और बहुत सुख से अनुभव करते, फिर हमें अच्छा ही नहीं लगता किसी के बारे में द्वेष करना, किसी के बारे में आतताई पना करना, किसी भी चीज से हमें कोई तरह का मोह नहीं, सारे ये मोह छूट जाते और मनुष्य एकदम शांत स्वरूप होकर के सारे संसार की ओर एक साक्षी स्वरूप होकर देखता है और इस साक्षी स्वरूप में वो सोचता है सब नाटक सा हो रहा है, मैं इससे बाहर आ गया, अब मैं इस ट्रैफिक में नहीं, मैं तो बाहर पहाड़ पे बैठा हूँ। जब वो उससे हट जाता है उसके जो प्रश्न है उसको वो बहुत आसानी से छोड़ा क्योंकि वो बाहर आ गया। और इसके अलावा ये जो परम प्रेम की शक्ति है ये तो कार्यान्वित होती है प्रश्न को ठीक है। दूसरा जो बड़ा लाभ होता है कि आपकी जो सुप्त शक्तियां हैं, सृजन शक्ति है, वो जागृत, हर एक तरह की सृजन शक्तियां मैंने देखी है ऐसे लोगों में जागृत हुई जहां उम्मीद ही नहीं थी कि ये कभी कुछ ऐसा सृजन कार्य करे। तीसरी चीज ये है कि आपकी मानसिक शांति के कारण आप दूसरों को भी शांति प्रदान करते। जहां ऐसा मनुष्य खड़ा होता है वहां शांति प्रसारित। सिर्फ किसी को अवार्ड देने से शांति नहीं आ सकती, किसी को कह देने से कि ये शांति के दूत है, शांति नहीं हो सकती। शांति हमारे अंदर की, और जब ऐसी शांति हमारे प्रस्थापित हो जाती है तब हम एकदम निर्भय हो जाते हैं। जैसे कि कबीर ने कहा है कि निर्भय निर्गुण गाऊंगा, तो भय जो चीज है चली जाती। ऐसा मनुष्य जो है वो निर्भयता से और जो सच्ची बात है उसे कहते हैं।